कल्याणी की कड़ी, भूतिया हवेली। भारत के मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक घर था जिसे कोई भी गांव वाला पास से भी गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। यह घर गांव के किनारे पर था, जंगली घास और मलबे से ढका हुआ था। इसे कल्याणी की हवेली कहा जाता था और ये नाम उस महिला के नाम पर पड़ा था जो पहले वहां रहती थी। लेकिन कल्याणी कोई सामान्य महिला नहीं थी। वो एक शक्तिशाली चुड़ैल थी जिसे काले जादू और शापित क्रियाओं पर महारत हासिल था। कल्याणी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गांव वालों से सुनी जाती रही। कहा जाता था कि उसने अपनी आत्मा एक राक्षस को बेच दी थी ताकि वो हमेशा जवान रहे और उसे अपार शक्ति मिल सके। वो हवेली में अकेली रहती थी, अपनी काली कला का अभ्यास करती थी। गांव वाले मानते थे कि वो हवा के रुख, आत्माओं को बुलाने और किसी भी व्यक्ति को शाप देने की क्षमता रखती थी जो उसे तंग करता। एक रात जब चांद पूरा था, गांव वालों ने हवेली से अजीब आवाजें सुनी। रात को सिहरन पैदा करने वाली चीखें, आग की आवाज और मंत्रों का उच्चारण। अगले दिन सुबह कल्याणी का कहीं भी पता नहीं चला। उसकी गायब होने की घटना रहस्य बन गई और हवेली को छोड़ दिया गया। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अभी भी हवेली में बसी हुई है और वो किसी को भी उसके खौफनाक घर में घुसने की इजाजत नहीं देती। किसी ने भी हवेली के पास जाना कभी मुनासिब नहीं समझा। वहां की हवाओं में मौत और अंधेरे का एहसास था। लेकिन हर किसी की तरह एक व्यक्ति ऐसा भी था जो इन कहानियों को झूठा मानता था। करण बहादुर खोजी। करण एक युवा आदमी था जो पास के गांव से था। उसे साहस और रोमांच का शौक था। जब उसने कल्याणी की हवेली की डरावनी कहानियां सुनी तो उसने तय किया कि वो वहां जाकर ये साबित करेगा कि ये सिर्फ एक भ्रम है। उसके दोस्तों ने उसे रोका और चेतावनी दी कि हवेली में न जाए, लेकिन करण ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी एक छोटी सी बैग में एक तेल की दीपक, एक चाकू और अपनी दादी द्वारा दी हुई कुछ पवित्र जड़ी बूटियां रखी। मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा, करण ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर रात के अंधेरे में हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, सूरज डूब चुका था और वातावरण में एक अजीब खामोशी छा चुकी थी। हवा में ठंडक थी और पूरे जंगल में सन्नाटा था। करण हवेली के बड़े जंग लगे दरवाजे के पास पहुंचा जो आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे अंदर आने का आमंत्रण दिया हो। वो कदम रखते हुए अंदर चला गया। भूतिया हवेली। हवेली बिल्कुल वैसी थी जैसी गांव वालों ने उसे बताया था, पुरानी, खंडहर जैसी और एक डरावनी सिसकी से भरी हुई। दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियां बंद थी और हवा में सड़ा हुआ गंध था। ऐसा लग रहा था कि इस घर को मनुष्य के हाथों ने दशकों से छुआ तक नहीं था। हर जगह धूल जमा थी और जैसे ही करण ने कदम बढ़ाए, फर्श पर लकड़ी के तख्ते चरमराने लगे। उसने अपनी दीपक ऊंची कर रखी और उसकी हल्की रोशनी दीवारों पर लंबे लंबे खौफनाक साए डाल रही थी। एक अजीब सी चुप थी। केवल कभी कभी पानी की बूंदें गिरने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा, एक ठंडी हवा उसके शरीर से होकर गुजरी और करण ने महसूस किया कि जैसे किसी ने उसे घेर लिया हो। तभी अचानक उसने एक आवाज सुनी, धीमी मगर साफ, यहां से निकल जाओ। करण ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। बस हवा का असर है, करण ने खुद से कहा और अपने डर को दूर करने की कोशिश की। लेकिन यह एहसास और डर बढ़ता ही गया। अचानक दीपक की लौ मध्यम पड़ गई और फिर बुझ गई। करण को गुस्सा आया और उसने बैग से दूसरे माचिस की तीलियां निकाली। जैसे ही उसने एक तीली जलाई, उसने कोने से हलचल की आवाज सुनी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीपक जलते ही वो आकृति सामने आ गई। एक लंबी महिला जिसका सफेद साड़ी में चेहरा बहुत पीला और डरावना था। उसके लंबे बाल अस्त व्यस्त थे और उसकी आंखें खोखली थी, जैसे वो वर्षों से मरी हुई हो।
उसकी त्वचा उसकी हड्डियों पर खिंची हुई थी और वो अपना मुंह खोले हुए भयावह मुस्कान में खड़ी थी। तुमने मेरे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत कैसे की? महिला की आवाज खरखराती थी। करण के पैर सुन्न हो गए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, उसने चिल्लाया, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। मैं इन सब कहानियों को झूठ मानता हूं। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसका शरीर हवा में लहराता हुआ था। उसकी आंखें सीधे करण की आंखों में घुसी हुई थी और उसे लगा जैसे उसके ऊपर एक अजीब सा दबाव आ गया हो। हवा ठंडी हो गई और कमरे की घेराबंदी तंग हो गई। महिला ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां तीर की तरह चुभने लगी। तुम जल्द ही यकीन करोगे, वो फुसफुसाई। उससे पहले कि करण कुछ कर पाता, दीपक फिर से बुझ गया और एक तेज ताकत ने उसे दीवार की ओर धकेल दिया। करण चिल्लाया और उसे लगा जैसे उसके शरीर में हवा का दबाव बढ़ गया हो। पूरी हवेली घूम रही थी और वो असहाय महसूस कर रहा था। चुड़ैल के शाप से बचने की भागदौड़। करण अपने पैरों से उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि लोहे का गेट बंद हो चुका था। डर उसके दिल में समा गया। वो समझ चुका था कि वो यहां से आसानी से नहीं निकल सकता। करण घबराया हुआ एक और रास्ता ढूंढने लगा। फर्श और दीवारें अपने आप बदलती जा रही थी और हवेली में कोई विचित्र शक्ति महसूस हो रही थी। आखिरकार वो एक छोटे से खिड़की तक पहुंचा। ये खिड़की ऊंचाई पर थी, लेकिन वो किसी तरह उसे पकड़कर खींचने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खिड़की खोली और तेजी से उसमें से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर गिरा, वो एक बड़ी मुश्किल से गिरने से बचा। करण ने एक पल भी गवाए बिना दौड़ लगाई और हवेली से दूर भाग गया। हवेली के पीछे से उसकी चीखों और हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन करण कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी न लौटने का वादा। अगली सुबह करण गांव लौट आया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। उसके दोस्त दौड़ते हुए उसके पास आए और उससे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उसे देखा। करण का स्वर कांप रहा था। वो चुड़ैल है, कल्याणी। उसकी आत्मा हवेली में बसी हुई है। वो किसी को नहीं जाने देती। उसके शब्द सुनकर गांव वालों को विश्वास हो गया कि हवेली में कल्याणी का भूत सचमुच बसा हुआ था। करण ने फैसला किया कि वो कभी उस जगह पर कदम नहीं रखेगा। उसका साहस उसे भारी पड़ गया था। गांव के लोग अब भी हवेली से दूर रहते थे और हवेली खामोश और खतरनाक बनी रही, कभी भी किसी के लिए शिकार के इंतजार में।